तो हम देखते हैं कि एक तरफ यामोशी और कागुया एक दूसरे से अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके होते हैं और काताकुरी के सामने भी इज़ानागी आ चुका होता है। पर तभी दूसरी ओर अकुमो अकेला ही ग्रेटोस और उसके साथी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और राइजो भी गिलगैमिश और ज़ाइकोर को रोक कर रखा होता है। पर तभी उन सभी के सामने गिलगैमिश का साथी शख्स आ जाता है, जिस शख्स को वहां पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी राइजो कहता है, क्या तुम आखिर भला जिंदा कैसे हो? और तभी हम सभी अकुमो को भी देखते हैं। वो भी उस शख्स को देखते हुए कहता है, यकीन नहीं होता कि ये अभी तक जिंदा है। सेलेस्टियल गॉड्स का किंग, लेकिन तुम तो बरसों पहले ही मेरे भाई हारूनो के हाथों। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हम सभी को मालूम चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सेलेस्टियल गॉड्स का किंग होता है। और तभी वो कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार तुम लोगों ने मुझे पहचान ही लिया। एक अरसे से मैं किसी के सामने नहीं आया था, तो मुझे लगा कि कहीं तुम सभी साइयन्स मुझे भूल ना गए हो। लेकिन ये देखकर काफी खुशी हुई कि फादर ऑफ साइयन मुझे आज भी जानता है। जिसके ऊपर तभी राइजो कहता है, तो तुम भी इन सभी गॉड्स के साथ में हो, क्यों है ना? और हम साइयन्स के खिलाफ सेलेस्टियल गॉड किंग। पर तभी वो शख्स कहता है, नहीं, तुम गलत हो प्राइमल साइयन। मैं साइयन्स के खिलाफ नहीं हूं और ना ही मैं गॉड्स के साथ में हूं। इस बात को सुनकर अकुमो भी थोड़ा सा चौंक जाता है। पर तभी वो कहता है, शायद तुम लोग भूल रहे हो कि दूसरा सुप्रीम ओमनिक गॉड एक साइयन है। मैं तो बस उनके साथ में हूं। और हां, मेरी ताकत को देखते हुए पहला ओमनिक गॉड भी खुश हुआ था। तो चलो, बातों को आगे बढ़ाया नहीं जाए और इस लड़ाई को खत्म करते हैं, साइयन्स और गॉड की इस जंग को। जो सुनकर राइजो अपनी पावर को बढ़ाता है। पर तभी गिलगैमिश कहता है, तो तुम्हें इस लड़ाई में शामिल होने का वक्त मिल ही गया। तो आखिर अभी तक तुम क्या कर रहे थे? जिसके ऊपर तभी वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो गिलगैमिश। इन तीनों साइयन्स को आगे भेजो और हम दोनों एक साथ मिलकर इन दोनों साइयन्स का खेल खत्म करते हैं। क्योंकि अगर हमने अपना ज्यादा समय यहां पर बर्बाद कर दिया तो ये सब हेरोइक किंग के लिए काफी आसान हो जाएगा, समझे? और तभी गिलगैमिश कहता है, तुम्हारी बात में दम है तो ठीक है ग्रेटोस, किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन, इन दोनों साइयन्स को लेकर आगे बढ़ो।
जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि ग्रेटोस वहां से आगे निकल जाता है ज़ाइकोर और अपने साथी के साथ में। और तभी गिलगेमिश कहता है, तो फादर ऑफ सयन, क्या तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? जो सुनकर अकुमो अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी गिलगेमिश काफी तेजी के साथ अकुमो के ऊपर अपना वार करता है, लेकिन अकुमो उसके वार को अवॉइड करते हुए गिलगेमिश के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिसके कारण गिलगेमिश काफी दूर जाकर गिरता है। पर वो तुरंत बाद अपने आप को संभालते हुए अकुमो के ऊपर अपनी एक खास एनर्जी से वार करता है और अकुमो उस हमले को गिलगेमिश के ऊपर ही रिवर्स कर देता है, जो वार सीधा गिलगेमिश से जाकर टकराता है और वहां पर एक धमाका होता है। और तभी अकुमो कहता है, तुम गॉड्स इस बात को भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। गिलगेमिश, तुम अकेले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये कहने के बाद अकुमो सीधा गिलगेमिश के ऊपर चार्ज कर देता है और तभी हम सभी राइजो को देखते हैं, जो कि उस सेलेस्टियल किंग के ऊपर अपना एक जोरो का हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल गॉड राइजो के वार को बड़ी आसानी से रोक लेता है। ये देखकर राइजो भी थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी राइजो कहता है, इसमें कोई भी शक नहीं कि तुम वही सेलेस्टियल गॉड के किंग हो, लेकिन तुम लॉर्ड हारूनो के हाथों जिंदा कैसे बच गए? जिसके ऊपर तभी वो सेलेस्टियल गॉड किंग कहता है, वैसे तो ये काफी लंबी कहानी है, लेकिन तुम इसे जान सकते हो प्राइमल सयन, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे जिंदगी की आखिरी कहानी होने वाली है। ये कहने के बाद वो पलक झपकते ही राइजो के सामने से राइजो पर अपनी जोरो की किक करता है, जिसे राइजो ब्लॉक तो कर लेता है, पर इसके बावजूद भी वो एक प्लैंट पर सीधा जाते हुए टकरा जाता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। और तभी वो कहता है, इसमें कोई भी शक नहीं कि बरसों पहले हारूनो ने लगभग मुझे मार ही दिया था, लेकिन अंत में मेरी काबिलियत को देखते हुए पहले सुप्रीम ओमनी गॉड ने मुझे बचा लिया था। और वो भला मुझे कैसे नहीं बचाते, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि तुम साइंस के खात्मे में मेरा सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि राइजो दोबारा उठता है और वो कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अच्छा होता जो बरसों पहले तुम लॉर्ड हारूनो के हाथों खत्म हो जाते, क्योंकि अब तुम्हें उससे भी बुरी मौत मिलने वाली है। ये कहने के बाद राइजो बड़ी तेजी के साथ उस सेलेस्टियल गॉड की तरफ बढ़ते हुए अपने कई सारे अटैक करता है, लेकिन वो सेलेस्टियल गॉड का किंग वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो खड़े खड़े ही राइजो के सभी वार को अवॉइड कर लेता है। लेकिन तुरंत बाद राइजो उसके ऊपर अपनी जोरो की किक करता है, जिसे रोकते हुए वो सेलेस्टियल गॉड पीछे हटता है और वो कहता है,
वो तो देख ही लेंगे प्राइमल सयन कि आज किसका भ्रम दूर होता है और किसका नहीं। वैसे मैं काफी खुशनसीब हूं कि इतने समय के बाद आखिरकार मुझे एक प्राइमल सयन मिला है जिसे मैं अपने इन हाथों से खत्म कर पाऊंगा। ये कहने के बाद वो सेलेस्टियल गॉड का किंग अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिससे आसपास का ऑरा पूरी तरीके से बदलने लगता है। और तभी राइजो कहता है, चलो देखते हैं सेलेस्टियल गॉड के किंग कि आखिरकार तुम एक प्राइमल सयन के खिलाफ क्या कर पाते हो। और हां, तुम इसके लिए जरूर पछताने वाले हो। राइजो भी ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके बाद हम दूसरे ओमनी गॉड के पैलेस पर आका गिनु को देखते हैं, जो कि अपनी कई सारी कोशिश करता है आरिमा और गोकू को छुड़ाने की। वो लगातार अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन दोनों की जंजीरों पर अपने कई सारे अटैक करता है, लेकिन गोकू एकदम शांत वहीं पर बैठा हुआ होता है और आरिमा भी अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। और आरिमा अपनी उसी ताकत में दोबारा चले जाता है। और तभी आका गिनु भी अपना पूरा जोर लगाते हुए आरिमा की जंजीरों पर अपना वार करता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। उस धमाके के कारण आका गिनु काफी दूर जाकर गिरता है और वो कहता है, आखिरकार ये सब क्या है? इन सयंस की वजह से भला मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं और ना ही ये जंजीर टूटने का नाम ले रही है। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम देखते हैं कि आरिमा आजाद हो चुका होता है, जो देखकर आका गिनु कहता है, यह काम उतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं था जितना कि मुझे लग रहा था। एक तो आजाद हो गया है और अब दूसरे की बारी है, लेकिन मैं यह सब अकेला नहीं कर पाऊंगा। हे सयन गोकू, तुम्हें भी अपना जोर लगाना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि आरिमा काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। और तभी गोकू कहता है, आरिमा, तुम मेरा इंतजार मत करो, तुम इसी समय पर निकलो। हो सकता है कि उन लोगों को तुम्हारी जरूरत हो, समझे आरिमा? तो जाओ। जो सुनकर आरिमा काफी ज्यादा सोचता है, लेकिन वो गोकू की बात को बिल्कुल भी नहीं टालता और आरिमा तुरंत बाद वहां से बड़ी तेजी से निकल जाता है। और आका गिनु गोकू को देखता रहता है और हम देखते हैं कि गोकू एकदम शांत उन जंजीरों से बंधा हुआ होता है।